हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के टॉप 50 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं, जिसमें राजस्थान जी के करंट अफेयर मैंने लिया है। ये टॉप 50 प्रश्न आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए रामबाण रहने वाले हैं। यहां से लगभग मैंने 200 से 250 प्रश्न कवर किए हैं, जो आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। लगभग यहां से 3 से 4 प्रश्न सीधे सीधे आपको देखने को मिल सकते हैं। 200 से 250 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लिए हैं, रामबाण आपके लिए रहने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस की ऐप में मिलेगी। अगर आपने 399 वाला पैकेज लिया है, नहीं लिया तो आज ही परचेज कर लें। आज अंतिम तिथि है, ऑफर में आपको केवल 399 में मिल जाएगा। वहीं आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, सभी पीडीएफ वहीं मिलेंगी। सारे राजस्थान जी के हिंदी इंग्लिश के नोट्स वहां मिलते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज वहीं मिलेगी आपको। संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज वहीं मिल जाएगी आपको, नोट्स वहां मिल जाएंगे। हिंदी की टेस्ट सीरीज अलग से मिल जाएगी, इंग्लिश की अलग से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और ये सारा सब कुछ पैकेज में केवल 399 में मिल जाएगा। आज रात 12 बजे से पहले कंप्लीट कर लें, कवर कर लें। इसको आप डाउनलोड कर लें, डेनियल क्लासेस की ऐप आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज ही परचेज कर लें। अब आपके पास केवल 1 महीना बचा है, तो इस 1 महीने में 100% एफर्ट के साथ 10 से 15 घंटे रेगुलर आपको पढ़ना है, अच्छे से कवर करके चलना है। इसी तरह के लिए 6 महीने का मैं आपके लिए करंट अफेयर भी लेकर आऊंगा। 6 महीने का राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जहां से आपके एग्जाम में करंट अफेयर के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी आपको करके चलना है। 6 महीने का कंप्लीट हाईकोर्ट एलडीसी का करंट अफेयर हम देख के चलेंगे। उसकी भी आपको सारा सब कुछ नोट्स वगैरह आपको ऐप पर ही मिलने वाले हैं, जो पीडीएफ मिलेगी ऐप पर ही मिलेगी। तो आज ही आप ये कोर्स परचेज कर लें, ऑफर का फायदा उठाएं। अपनी तैयारी को दी बेस्ट आपको करके चलना है। तो चलिए टॉप 50 प्रश्न देख लेते हैं। अच्छे से देख के चलना, एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उनको भी अच्छे से देख के चलना। पहला प्रश्न है कि जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जो मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीण माता का मेला कहाँ लगता है? रेवासा सीकर में लगता है, वर्ष में 2 बार लगता है। जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को लगता है। कब लगता है? चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को लगता है। जीण माता के अलावा करणी माता, शाकंभरी माता, दधिमती माता, इनका मेला भी वर्ष में 2 बार लगता है। जीण माता के अलावा करणी माता की बात करो, शाकंभरी माता की बात करो, दधिमती माता की बात करो, इनका मेला भी वर्ष में 2 बार लगता है। आपको ध्यान रखना है। करणी माता हो गई, जीण माता हो गई, शाकंभरी माता हो गई, दधिमती माता हो गई, वर्ष में 2 बार लगता है। लगता कब है? चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को लगता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी मेला 12। सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी मेला 12। अब 12 में कौन कौन से मेले हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान रखना। जैसे तो सीताबाड़ी मेला 12 है, जो ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। सीताबाड़ी मेला 12 ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। एक कपिल धारा का मेला भी 12 में लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कपिल धारा का मेला 12 में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। देखो ध्यान रखना, ये कपिल धारा का मेला है, कपिल मुनि का मेला नहीं है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ये कपिल धारा का मेला है जो 12 में लगता है। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगला है कि कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है। अब ये जो कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला आयोजित किया जाता है, आयोजित कब किया जाता है? इतनी बार मैंने आपको बताया है, भरतपुर भोजन थाली मेला। और भोजन हम 5 थालियों में खाएंगे, भोजन 5 थालियों में खाएंगे। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है, भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को लगता है। भरतपुर के मेलों की बात करें तो और कौन से मेले हैं जो भरतपुर के प्रसिद्ध हैं? एक तो गंगा दशहरा का मेला कामा भरतपुर में लगता है। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में लगता है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से 12 तक लगता है। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से 12 तक लगता है। बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर। बजरंग पशु मेला उज्जैन, उज्जैन नहीं बोल रहा हूं, उज्जैन बोल रहा हूं, उज्जैन भरतपुर में लगता है। आश्विन कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक लगता है। आश्विन की कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक लगता है। ये दोनों भी आपको ध्यान रखने हैं।
ऐसे ही बात करें, जल झूलनी एकादशी का मेला भरता है। सबको पता है जल झूलनी एकादशी मेला भरता है। भरता कहाँ है आपको बताना, चित्तौड़गढ़ में भरता है। कहाँ भरता है? चित्तौड़गढ़ में भरता है। जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी के नाम से इसे हम जानते हैं, जो भाद्रपद में आपको लगता है, एकादशी को लगता है। अब चित्तौड़गढ़ के कौन कौन से मेले हैं जो प्रसिद्ध हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम चित्तौड़गढ़ की बात करें तो एक जौहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगता है। जौहर मेला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो चित्तौड़गढ़ में लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। कब लगता है? चैत्र की कृष्ण एकादशी को लगता है। ऐसे ही राम रावण मेला भी लगता है। राम रावण मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में लगता है, चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है। तो राम रावण मेला कहाँ लगता है, एग्जाम में पूछ लेंगे, चित्तौड़गढ़ में लगता है। लगता कब है? चैत्र की शुक्ल दशमी को लगता है। ऐसे सांवलिया जी का मेला भी लगता है। सांवलिया जी का मेला कहाँ लगता है? मंडफिया चित्तौड़गढ़ में लगता है। मंडफिया चित्तौड़गढ़ में लगता है। लगता कब है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को। चित्तौड़गढ़ के सारे मेले ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, आपको ध्यान रखना है। कब किया था? 1912 में किया था। 1912 में इनकी पुस्तक आई थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें किया था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक है। उसमें राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। देखो कंफ्यूज मत हो जाना। राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग किसने किया था? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने किया था। फिर पूछते हैं कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस ने किया था। अब पूछा है राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया है और अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है। कंफ्यूज किसी में भी नहीं होना, सभी अलग अलग प्रश्न है, उत्तर अलग अलग होगा सबका। अगला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? हमीरहट कवि चंद्रशेखर। हमीरहट सुरजन चरित्र कवि चंद्रशेखर ने लिखी हैं, सही है। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, बिल्कुल सही है। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने लिखी है। कान्हड़ दे प्रबंध कवि पद्मनाभ, बिल्कुल सही है। कान्हड़ दे प्रबंध कवि पद्मनाभ ने लिखी है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट है। पृथ्वीराज विजय पूछे, जयानक भट्ट है। चंद्रप्रदायी ने तो पृथ्वीराज रासो लिखी थी। पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जिसको पूरा इसके पुत्र जलहण ने किया था। ध्यान रखना आपको, चौथा इसमें गलत है। बलवंत विलास के रचयिता कौन हैं? बलवंत विलास किसने लिखी है? बूंदी के महाराव, राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने वंश भास्कर लिखी थी, छंद मयूख लिखी थी, वीर सतसई लिखी थी, धातु रूपावली लिखी थी और बलवंत विलास भी लिखी थी। बलवंत विलास भी इन्होंने लिखी थी। सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें बूंदी के इतिहास के बारे में बताया गया है। और वंश भास्कर को पूरा सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक देर का श्यामल दास, उन्होंने वीर विनोद लिखी थी। जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय लिखी थी, ये भी ध्यान रखना। अगला है कि राजियरा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजियरा सोरठा तो कृपा राम ने लिखा है। कृपा राम ने लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं और बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे सत्य प्रकाश जोशी हैं, उन्होंने राधा लिखी है और बोल भारमली लिखी है। राधा और बोल भारमली किसने लिखी है? सत्य प्रकाश जोशी ने लिखी है। मणि मधुकर ने पग फेरो लिखी है। मणि मधुकर ने पग फेरो लिखी है। मेघराज मुकुल ने एक तो सेनानी, सेनानी काफी प्रसिद्ध है। चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी, तो सेनानी काफी प्रसिद्ध है। सेनानी, कोड़मदे, आनरी बात, दुर्गावती और चौरी, चौरी भी इंपॉर्टेंट है। किसने लिखी है? मेघराज मुकुल ने लिखी है। श्रीधर व्यास रणमल छंद, श्रीधर व्यास रणमल छंद और अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी है। अचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन ने लिखी है। सारी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
अगला है कि बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? बस्सी की काष्ठ कला तो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। देखो आजकल बूंदी चित्रकला शैली के काफी प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं, तो जो बूंदी चित्रकला शैली के प्रश्न है कुछ इंपॉर्टेंट जो बता देता हूं एग्जाम में आपके बन सकते हैं। जैसे वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? वर्षा में नाचता हुआ मोर बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। किसकी है? बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। एक प्रश्न पूछते हैं कि बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रकला का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखना है महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया था, महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया था। ऐसे एक प्रश्न बनता है कि राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है कौन सी है? बूंदी शैली है जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। और ऐसे एक प्रश्न बनता है कि हरा रंग किस शैली में प्रधान रहा है? बूंदी शैली में हरा रंग प्रधान रहा है, बूंदी शैली में प्रधान रहा है। और एक प्रश्न बनता है कि रेखाओं का सर्वाधिक व सशक्त अंकन राजस्थान की किस चित्रकला शैली में है? किसमें है? बूंदी चित्रकला शैली में है। तो ये बूंदी से कुछ प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। चौरी कर की प्रकृति थी, चौरी कर की क्या प्रकृति थी आपको बताना है। तो पुत्री के विवाह पर जो कर लिया जाता था उसे चौरी कर कहते थे, 5 रुपए लिए जाते थे। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने उपरमाल की जनता पर चौरी की लागत लगाई 5 रुपए। मतलब जब भी आप अपनी बेटी का विवाह करोगे तब आपको 5 रुपए चौरी कर देना पड़ेगा। लगाया किसने था? राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। आगे चलकर किसानों ने विरोध किया तो ये कर उन्होंने बंद कर दिया था। उसके बाद में हम बात करें पृथ्वी सिंह आए, पृथ्वी सिंह नए जागीरदार आए, इन्होंने तलवार बंधाई अर्थात उत्तराधिकार शुल्क लगाया। एग्जाम में पूछेगा तलवार बंधाई, ये शुल्क किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया था, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गौरी लोक नृत्य किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित है। गौरी या राई लोक नृत्य भीलों से संबंधित है। भीलों से संबंधित जो इंपोर्टेंट नृत्य हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे गैर नृत्य किससे संबंधित है? भीलों से। गौरी या राई पूछे, भीलों से। युद्ध नृत्य किससे संबंधित है? युद्ध नृत्य भी भीलों से संबंधित है। दिचकी नृत्य किससे संबंधित है? दिचकी भी भीलों से संबंधित है। लोक नृत्य घूमरा किससे संबंधित है? घूमरा भी भीलों से संबंधित है। मोरिया नृत्य किससे संबंधित है? भीलों से संबंधित। सारे ध्यान रखने हैं। गौरिया राई हो गया, गेर हो गया, घूमरा हो गया, युद्ध हो गया, दिचकी हो गया, सारे भीलों से संबंधित है। मोरिया हो गया, भीलों से संबंधित है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है गरासियों से संबंधित नृत्य, तो वाल्लर हो गया, लूर हो गया, कूद हो गया, मांदल हो गया, गोर हो गया, जवारा हो गया, ये गरासिया जनजाति जो सिरोही में रहती है उससे संबंधित है। कंजरों से संबंधित पूछे तो चक्री और धाकड़ है। कंजरों से चक्री है और धाकड़ है। और कालबेलियों से संबंधित पूछे तो इंडोनी है, शंकरिया है, पणिहरी है, बागड़िया है। इंडोनी हो गया, शंकरिया हो गया, पणिहरी हो गया, बागड़िया, ये कालबेलियों से संबंधित है। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, केवल पुरुष करते हैं। कच्ची घोड़ी हो गया, गिंदड़ हो गया, चंग हो गया, ढप हो गए, ये शेखावाटी के लोक नृत्य हैं, जिसमें से कच्ची घोड़ी एक व्यावसायिक लोक नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था? 28 मई 1857 को हुआ था। 28 मई 1857 को। हमारी ट्रिक थी नानी देखे एब, नानी देखे एब, तो सबसे पहले नसीराबाद ही आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि गोविंदगिरी के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? मानगढ़ जनसंहार 1913 में हुआ था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। 1913 में हुआ था। एक गोविंदगिरी से संबंधित आपको ध्यान रखना है, गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा की स्थापना इन्होंने सिरोही में की थी, 1883 में की थी। 1883 में गोविंदगिरी ने सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत है, उनका संबंध किससे है? एकी किसान आंदोलन से है, जिसे भोमट भील किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन से सही होगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं?
मानगढ़ हत्याकांड को कहते हैं। मानगढ़ हत्याकांड हम चर्चा कर चुके हैं। नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? नीमूचना हत्याकांड के समय कौन था? महाराजा जयसिंह थे। महाराजा जयसिंह थे, आपको ध्यान रखना है। नीमूचना हत्याकांड गांधी जी ने यंग इंडिया में से जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है। गांधी जी ने यंग इंडिया में से जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया है, ध्यान रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? किसके थे? धाकड़ जाति के थे। धाकड़ जाति के थे, ध्यान रखना है। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। वह किस जिले की थी? किसकी थी? रास्तापाल डूंगरपुर की थी। रास्तापाल डूंगरपुर की थी। कालीबाई के गुरु कौन थे? सेंगा भाई इनके गुरु थे। सेंगा भाई इनके गुरु थे। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम तो पेमल था। पेमल इनके बचपन का नाम था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। जन्म कुड़की में हुआ था। कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था। अंतिम समय इन्होंने द्वारिका में बिताया था। अंतिम समय इन्होंने द्वारिका में बिताया था। राजस्थान की राधा भी हम इन्हें कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु कौन है? रैदास इनके गुरु हैं। रैदास इनके गुरु हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। जिला दे रखा है, शुभंकर दे रखा है। झालावाड़ का गागरोनी तोता, बिल्कुल झालावाड़ का गागरोनी तोता है। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में, जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। जयपुर चीतल बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं, तो प्रतापगढ़ का शुभंकर उड़न गिलहरियां बिल्कुल सही है। जोधपुर का चौसिंगा गलत है। जोधपुर का तो कुरंजा है। जोधपुर का कुरंजा है, चौसिंगा नहीं है। अगला बताना है कि कौन सा गलत है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, बिल्कुल विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। ध्यान से देखो, क्या अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं क्या? या फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम 24 जनवरी को? 24 जनवरी को तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं। 11 अक्टूबर सही होगा। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर बिल्कुल सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर बिल्कुल सही है। सेकंड गलत है। गमेती किस जनजाति का नेता होता है? गमेती तो भीलों का नेता होता है। भीलों का नेता होता है। अब ये जो भील जनजाति थी, ये महुआ के पौधों से शराब बनाते थे, ये भी ध्यान रखना है। महुआ पौधों से ये शराब बनाते थे। गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? गिंदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी कहाँ के प्रसिद्ध है? शेखावाटी के प्रसिद्ध है। शेखावाटी। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। अलवर भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है, ये भी साथ साथ ध्यान रखना। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जीवन कुटीर नामक संस्था हीरालाल शास्त्री ने की थी। वनस्थली विद्यापीठ जीवन कुटीर संस्था हीरालाल शास्त्री ने की थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? ये जैन कीर्ति स्तंभ है जो जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। जैन तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित है, आपको ध्यान रखना है। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान या द्वितीय नाम से उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है, जो कि चावड़ा वंश से संबंधित है। जो कि चावड़ा वंश से संबंधित है। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? रानी जी की बावड़ी तो बूंदी जिले में है। किस जिले में है? बूंदी जिले में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में ही है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। तारागढ़ का दुर्ग कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी है, बूंदी में भी है, ध्यान रखना है। बीजक की पहाड़ियां एवं भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ियां, भीम डूंगरी बेराठ सभ्यता से संबंधित है। कौन सी है? बेराठ सभ्यता से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। आहड़ उदयपुर वाली, बालाथल उदयपुर वाली, गणेश्वर सभ्यता सीकर कांतली नदी के किनारे। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? इंद्रजीत महंती पहले थे जो त्रिपुरा चले गए, और अब राजस्थान के कौन है? अकील कुरैशी है। अकील कुरैशी अब राजस्थान के लग गए हैं, तो अकील अहमद कुरैशी राजस्थान के हैं, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त तो प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा हैं, आपको ध्यान रखना है।
वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है। कौन है? डीबी गुप्ता हैं। सूचनाओं को तो गुप्त रखा जाता है, डीबी गुप्ता हैं, देवेंद्र भूषण गुप्ता। वर्तमान में राजस्थान में मुख्य खेल अधिकारी कौन हैं? मुख्य खेल अधिकारी कौन है बताना है। वीरेंद्र पूनिया हैं। वीरेंद्र पूनिया मुख्य खेल अधिकारी हैं, आपको ध्यान रखना है। अप्रैल 2021 में किन्हें 6वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? किन्हें बनाया गया? प्रद्युम्न सिंह को बनाया गया। 6 महीने का करंट अफेयर आपके लिए अलग से भी लेकर आऊंगा, जो आपके लिए रामबाण रहेगा। सारा सब कुछ उसमें भी हम कवर करेंगे। प्रद्युम्न सिंह हैं, इसमें 2 सदस्य भी हैं, एक लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी, ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान में 15वीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन हैं? गुलाब चंद कटारिया हैं। गुलाब चंद कटारिया हैं, जो जनलेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं। जनलेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं। 15वीं विधानसभा अध्यक्ष पूछिए तो सीपी जोशी हैं। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा के बारे में अलग से भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, इनसे संबंधित अलग से भी हम देख के चलेंगे। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस हमने हाल ही में मनाया। कब मनाया? 4 फरवरी को मनाया। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस हमने मनाया था, आपको ध्यान रखना है। आज 13 फरवरी है, तो आज विश्व रेडियो दिवस है। आज विश्व रेडियो दिवस है। टेबल टेनिस में भारत का प्रथम पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? भारत की है, प्रथम पैरा ओलंपिक जीता है, टेबल टेनिस में जीता है। कौन है? भाविना पटेल हैं। भाविना पटेल हैं, आपको ध्यान रखना है। कृष्णा नागर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? कृष्णा नागर जिन्होंने गोल्ड जीता था, किस जिले से हैं? जयपुर जिले से हैं। जयपुर जिले से हैं। मीराबाई चानू ने कितने भार वर्ग में पदक जीता? मीराबाई चानू, अलग से डिटेल में इनके बारे में सारा सब कुछ देखेंगे। मीराबाई चानू कितने में जीता? 4-9 में जीता। 4-9, इनके नाम से ही ध्यान रखना। 4-9 का मतलब 49 में जीता। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस तिथि को देते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जब आता है उस तिथि को देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कब आता है? 10 दिसंबर को आता है। तो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड ब्रेनहार्ड नोबेल, उसकी पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की हेमर थ्रोअर जिन्होंने सितंबर 2021 में तेलंगाना में आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, कौन है? मंजू बाला हैं। कौन है? मंजू बाला हैं। सितंबर 2021 में प्रदेश में चल रहे जल जीवन मिशन के पहले एमडी कौन बन गए हैं? जल जीवन मिशन तो पृथ्वी पे चलेगा, तो पृथ्वी सिंह बन गए हैं। डॉक्टर पृथ्वी या पृथ्वी सिंह बोल सकते हैं। जल जीवन मिशन, जल कहाँ रहता है? पृथ्वी पे रहता है, तो डॉक्टर पृथ्वी बन गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? अवनी लेखरा को बनाया है, जिन्होंने 10 मीटर 50 मीटर में मेडल जीता था। अवनी लेखरा को बनाया गया, आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड ने प्रदेश के किस स्थान को रोपवे की मंजूरी सितंबर 2021 में प्रदान की? अभी सितंबर 2021 में गढ़ गणेश मंदिर है, उसको भी रोपवे की मंजूरी मिल गई है। अभी राजस्थान में 4 रोपवे हैं जो चल रहे हैं, उन चारों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक जैसे सुधा माता जालोर जो फर्स्ट है, सुधा माता जालोर वाला। एक मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर का है। मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर, बीकानेर वाला नहीं है, उदयपुर ध्यान रखना है। सावित्री माता पुष्कर है, सावित्री माता पुष्कर है। और सामोद वीर हनुमान जो चोमू जयपुर वाला है उसमें। ये 4 रोपवे हैं, आपको ध्यान रखने हैं। सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना का नाम बदलकर अब क्या नाम कर दिया है? इस योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के उद्योग विभाग को किस नए नाम से जाना जाएगा? उद्योग विभाग किस नए नाम से जाना जाएगा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नाम से जाना जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? इकबाल सिंह लालपुरा हैं। इकबाल सिंह लालपुरा हैं। रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन हैं? रतन एन टाटा ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन हैं? कौन है?
डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हैं। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र झा ने लिखी है। रतन एंड टाटा डॉक्टर थॉमस मैथ्यू वाली है। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप किसकी है? अरुंधति भट्टाचार्य की है। ऐसे ही बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट किसकी है? चंद्रचूड़ घोष की है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसकी है? अंकित वर्मा और तुहिन सिन्हा की है। बैचलर डेड पूछे तो तुषार कपूर की है, और मॉडर्न इंडिया पूछे तो पूनम दलाल दहिया की है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये जितने भी प्रश्न है ढंग से अच्छे से इनको आप कर लेना। एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं उनको भी अच्छे से कर लेना। पीडीएफ डेनियल क्लासेस की ऐप पर ही मिलेगी, वहीं से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और मैं बता दूं, आज आप कंप्लीट कोर्स ले लें केवल 399 में मिल जाएगा, जहां की आपको राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की दी बेस्ट आपकी तैयारी वहां पे हो जाएगी। तो जल्द परचेज कर लें, ऑफर का आप फायदा उठाएं। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, आपके जो भी फ्रेंड हैं सब में वीडियो शेयर करें, वीडियो लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो जब आप सब्सक्राइब करो उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। उससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।